कैसे हैं बच्चों आप लोग। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था सेल वॉल के बारे में। अब आज हम लोग चलने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। रिमेंबर द टेम्पोररी माउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर्ड। याद करिए जो हमने ओनियन पील का एक टेम्पोररी माउंट प्रिपेयर किया था, उसको याद है आपको। वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। वाई? हम लोगों ने उस पर क्या किया था कि आयोडीन सॉल्यूशन डाला था, लेकिन क्यों? व्हाट वुड बी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। अगर मान लिया जाए कि हम लोग एक ऐसा माउंट प्रिपेयर करें जिसमें कि कोई भी ये कलर हम आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग ना डालें, तो उस केस में हमें क्या दिखाई देगा? ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज। आप लोग इसको ट्राई करिए और फिर बताइए कि क्या डिफरेंस होगा। फर्दर, व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील, डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड? उसके बाद से क्या हम लोगों ने जब आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो क्या सारे के सारे सेल एक ही जैसे कलर के हो गए? मतलब कि कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं आया? क्या सेल के सारे पार्ट एक ही कलर के हो गए? According to their chemical composition, different regions of cell get colored differently। मतलब बच्चों कि सेल के अंदर अलग अलग तरह के केमिकल कंपोजिशन होते हैं, तो उसी कंपोजिशन के बेसिस पे जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग कलर में हो गए। Some regions appear darker than other regions। कुछ रीजन्स जो थे बच्चों वो दूसरे रीजन के कंपेरिजन में ज़्यादा डार्कर हो गए, ज़्यादा डार्क हो गए। Apart from iodine solution, we could also use safranin solution or methylene blue solution to stain the cell। आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा भी बच्चों हम लोग मेथाइलिन ब्लू या फिर सेफ्रेनिन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं सेल की स्टेनिंग के लिए। सेल की माउंटिंग में जब हम लोग जब डालते हैं ना उस कलरिंग मटेरियल को, तो उसको स्टेनिंग बोलते हैं। We have observed cells from an onion। हम लोगों ने ओनियन के सेल के बारे में ऑब्जर्वेशन कुछ देखा था हम लोगों ने। लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर बॉडी। अब हम लोग अपनी बॉडी के सेल्स के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने जा रहे हैं। तो एक्टिविटी नंबर 5.7 क्या कह रहा है बच्चों? लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। अब हम क्या करेंगे कि एक ग्लास स्लाइड लेंगे जिसपे कि एक ड्रॉप हम लोग वाटर डाल देंगे। Using an ice cream spoon, gently scrape the inside surface of the cheek। अब एक आइसक्रीम स्पून से बच्चों जो कि सॉफ्ट होता है, उससे हम लोग अपने चीक का इनर वॉल को हम लोग एक बार स्क्रैच करेंगे उस पर। अब क्या होगा बच्चों? Does any material get stuck on the spoon? क्या कोई भी मटेरियल जब हमने गाल को अपने चीक को इनसाइड से स्क्रैच किया तो क्या कोई मटेरियल उस पर चिपक गया है? बिल्कुल चिपक जाता है स्पून पे। विद द हेल्प ऑफ अ नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड केप्ट रेडी फॉर दिस। जो ग्लास स्लाइड को बच्चों हमने एक बूंद पानी डाल के रखा हुआ था उसको तैयार करके, अब हम लोग जो स्क्रैच करके जो अपने चिक के इनर वॉल से जो स्क्रैच करके लाए हैं स्पून द्वारा, उसको एक नीडल की हेल्प से उस स्लाइड पे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्राई ड्रॉप ऑफ मेथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन ऑन इट। अब उस मटेरियल को हम लोगों को कलर करना है बच्चों, तो उस पर मिथाइलिन ब्लू का एक ड्रॉप हम लोग डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। नाउ द मटेरियल इज़ रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। अब हमारा क्या है कि मटेरियल हमारा तैयार है ऑब्जर्वेशन के लिए, लेकिन अब इसके ऊपर हमें कवर स्लिप लगाना होगा। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। तो कवर स्लिप हम लोग लगा देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? चिक सेल का हमारे पास टेम्पोररी माउंट तैयार हो गया है। तो कवर स्लिप के नीचे क्या होगा बच्चों? वो मटेरियल होगा जिसको ऑब्जर्व करना है, उस पर मिथाइलिन ब्लू डाला गया होगा और उसके पहले हम लोग माउंट प्रिपेयर करने के लिए स्लाइड पे वाटर का एक ड्रॉप हमने डाला था। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेल वी सी? सेल का शेप आप लोगों ने जो देखा उसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है, ऑब्जर्वेशन शीट पे उसको ड्रॉ करना है आप लोगों को, जो भी शेप आप लोगों को दिखाई दे रहा है।
Was there a darky colored, a spherical or oval dot like structure near the center of each cell? क्या सबके सब जितने भी सेल्स हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या उनके सेंटर पे एक डार्क कलर का स्फेरिकल डॉट लाइक स्ट्रक्चर है? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अगर हाँ, तो उसी स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो मतलब क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे कि अ डार्क spherical shaped dot like structure placed near the center of the cell is called nucleus। क्या कहेंगे बच्चों? a dark spherical dot like structure placed near the center of the cell is called nucleus। क्लियर हो रही है बात? where these similar structures in onion peel cells? क्या इसी तरह का स्ट्रक्चर ओनियन पील के भी सेल में था? जी हाँ बच्चों, ऐसा ही डार्क स्ट्रक्चर ओनियन पील के सेल में भी था। तो बच्चों, अब न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल्ड लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, उसके अराउंड में एक डबल लेयर का एक कवरिंग होता है। बच्चों, मान लिया जाए कि ये एक सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चों? तो न्यूक्लियस के बाहर एक डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल कवरिंग होती है इस तरह की। ठीक है बच्चों? तो इसी कवरिंग को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है? The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside। ठीक है? There is to the cytoplasm, that is to the cytoplasm। बच्चों देखिए, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं बच्चों? पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। मैं यहीं पे मार्क कर दे रहा हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं बच्चों? पोर्स होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं मटेरियल्स के ट्रांसफ़र को इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। मतलब कि कहाँ से कहाँ तक बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में मटेरियल्स के ट्रांसफ़र को क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। अब बच्चों, न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों? क्रोमोसोम्स होते हैं, विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। तो बच्चों, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉड शेप्ड। तो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में जिनका स्ट्रक्चर रॉड शेप होता है। ओनली व्हेन, ये क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं? ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। बच्चों, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर रॉड शेप होता है, और ये क्रोमोसोम्स हमें तभी अपीयर होते हैं जब कोई सेल डिवाइड होने वाला होता है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन for inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA molecules। तो बच्चों, क्या होता है कि इन्हीं क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन होता है बच्चों। इनहेरिटेंस का इंफॉर्मेशन होता है कि पेरेंट्स की नहीं कहते हैं कि जो कोई बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि इसकी आँख मम्मी की तरह है, नाक पापा की तरह है। तो आखिर बच्चे ये क्या है? ये इन्फॉर्मेशन है, ये इनहेरिटेंस का इन्फॉर्मेशन है, जो कि डीएनए के फॉर्म में जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स से उस ऑफस्प्रिंग में, उस चाइल्ड में जाता है। तो वो जाता है बच्चों इन्हीं क्रोमोसोम्स की हेल्प से। तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं बच्चों कि इन्फॉर्मेशंस को इनहेरिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है बच्चों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्या करते हैं बच्चों? क्रोमोसोम्स इन्फॉर्मेशन को इनहेरिट करते हैं। DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells। मतलब कि सेल्स को बनाने के लिए एक और बात है बच्चों कि क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो क्रोमोसोम किस चीज़ से बने होते हैं बच्चों? डीएनए से और प्रोटीन से। एक और बात है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। सेल्स को बनाने के लिए, सेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए डीएनए मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं बच्चों? नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। और एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशंस प्रोटीन ही होती हैं जो कि सेल्स को कंस्ट्रक्ट करती हैं, सेल को ऑर्गेनाइज करती हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है बच्चों, उसको कहते हैं हम लोग जीन। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं बताने जा रहा हूँ। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। बच्चों, जब सेल कोई डिवाइड नहीं होने वाला होता है तो वो जो भी डीएनए मटेरियल होता है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में स्टोर होता है उस सेल के न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में बच्चों क्या होता है? क्रोमेटिन होता है, ठीक ना। क्रोमेटिन होता है, जब कोई सेल डिवाइड नहीं होने वाला होता है तो क्रोमेटिन के फॉर्म में वो डीएनए उस सेल के न्यूक्लियस में प्लेस्ड होता है। अब क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या होते हैं बच्चों? ये जो क्रोमेटिन होते हैं ये उससे न्यूक्लियस में इसी तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ये किस चीज़ का बना होता है? डीएनए का बना होता है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्रोमेटिन के फॉर्म में इनहेरिटेंस का जो इन्फॉर्मेशन है क्रोमेटिन के फॉर्म में न्यूक्लियस में स्टोर होता है। और ये कब क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है? जब सेल डिवाइड नहीं होने वाला होता है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला होता है वैसे ही ये क्रोमेटिन क्या होता है बच्चों? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे देखिए, वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल्स गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। तो ये बच्चों क्या होता है कि न्यूक्लियस जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला होता है वैसे ही क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब सेल डिवाइड हो जाता है तो फिर से ये क्रोमेटिन के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। तो एक सेल अगर दो सेल में कन्वर्ट होगा बच्चों तो दोनों सेल में क्रोमेटिन मटेरियल होंगे, लेकिन जैसे ही ये डिवाइड होने वाला होगा वैसे ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा और फिर सेल का डिवीज़न हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, आगे की बातें हम लोग कल करेंगे।